आज की सबसे बड़ी खबर। दुनिया में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। अमेरिकी अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है। साल 2024 में भारत ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जो दुनिया में भारत के बढ़ते असर को दिखाती हैं। जाहिर है इन उपलब्धियों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की कारगर नीतियों और कुशल नेतृत्व का प्रभावशाली योगदान रहा है। हमारा मीडिया खा गया, जैसे तमाम चीजें खा गया, लेकिन मैं आज आपको 2024 के अंदर हुई हुई तमाम आशी वाकयात का पूरा जूस निकाल के आपको बताऊंगा। साल 2024 कई मायनों में एक ऐतिहासिक साल रहा। तो अब हम बाहरी सरहद पार नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया की देश ने फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया। भारत की इन उपलब्धियों ने वैश्विक स्तर पर देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो या फार्मास्यूटिकल्स का। यार अभी उनकी स्पीच में वो ये कह रहे थे कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मैंने आगे बहुत काम करना है। लेकिन आप बात की गहराइयों को समझें, मैं आपको वो रियलिटीज बताऊंगा नाजरीन जो कोई आपको नहीं बताए कि 2017 में हमारी मईशत जो थी दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी और उसको उन्होंने गिरा के 41 तक पहुंचा दी। कौम तो हमारी गलत तरीकों में लगी हुई है ना, अल्लाह माफ करे। हमारी कौम तो मुकम्मल गुमराह है। अल्लाह ताला हमारी कौम की इस्लाह करे। हम तो मुकम्मल गुमराह हैं। हम जैसे गुमराह तो शायद धरती है दुनिया पर पैदा नहीं हुए। छोड़ दो ये बात। मेडिकल, डिफेंस, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से लेकर संचार के क्षेत्र में भी भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। जहां वक्त ने 2024 का कैलेंडर तो बदल दिया, लेकिन दुनिया के बदकिस्मत खित्तों का हाल नहीं बदला। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे गुर्बत कम नहीं हो सकती। आज 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं। आप बहुत ज्यादा फिल्मी लोग, पाकिस्तानी कौम की तबीयत जो है ना असरानी साहब जैसी है। असरानी साहब की फिल्में देखी आपने एजाज भाई? असरानी साहब आते थे ना, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये आप वो बने हुए हैं। बेसिकली आप क्या है, अभी तक अंग्रेजों के जमाने से नहीं निकले। दुनिया कहीं से कहीं निकल गई, एआई पे आ गई। 2024 में भारत की फार्मास्यूटिकल निर्यात 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने, जो आप समझते हैं और मतलब बाकी दोस्त भी जानते होंगे यकीनी तौर पे, कि उन्होंने एक शहर आबाद कर दिया मेडिकल की खातिर। एंड दे आर ऑन द इंडस्ट्री। पाकिस्तान आखिरकार इस इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री के साथ क्यों उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क के बारे में आपने कहा और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अटल बिहारी वाजपेयी इधर, मनमोहन सिंह इधर, अमिताभ बच्चन इधर, यानी वो इतने अपने अस्पतालों को करते हैं और हमारा एक होता है वो इधर से नजला जुकाम होता है तो वहां और लंदन में नहीं लेटेंगे। क्योंकि हम यूरोपियन अस्पतालों को लाइक नहीं करते। हम इथोपिया जाएंगे, रवांडा जाएंगे, अफ्रीकी जाएंगे, हम वहीं लेटेंगे। आप लेटो इधर, मरो और करो। माशी तौर पर आप चारों शाने चित हो चुके हैं। इन्होंने आपको हर तरह से फंसा दिया है और डर डर के हमने अपने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। क्योंकि डरना जिस जात से चाहिए उससे हम डरते नहीं है। पाकिस्तान से 200% आगे हो। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं। हम इम्पोर्टेड चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है, ठीक है। मेडिसिन लेनी है या गाड़ी, ये बाइकें जितनी भी खड़ी हैं ये सारी चाइना की होंगी। सारी चाइना की है। सर इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। मैं टोपी ड्रामा नहीं हूं। आप ना सोचे मुझे कोई जानता नहीं है। मैं बहुत बड़ी फिल्म हूं। जरूरी थोड़ी कि मेरा नाम अली खलीफा होना चाहिए तो ही मैं मशहूर होऊंगा, या मेरा नाम अली लियोनी हो तो मैं मशहूर होऊंगा। मेडिकल की फील्ड में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी इंडियन ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया आ जाते हैं। ये हमारी शर्म की बात है। क्योंकि हर आदमी नहीं जानता होता अदरक का स्वाद। उर्दू की एक कहावत है, गलत निकल गया मुंह से। जय हिंद दोस्तों, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत एक के बाद एक इतिहास रचा है, जिससे देख पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। अब भारत एक नया अध्याय लिखते हुए मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। वहीं पाकिस्तान मेडिकल के क्षेत्र में एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में यह बात क्यों नहीं आती, ये अब मैं आपको कैसे समझाऊं। ये समझाना मेरी औकात से आगे है। ठीक है, ये गेम है। देखो, सबसे पहले ये इस्तेमाल करेंगे आपके पड़ोसियों को आपके खिलाफ। ये दुनिया कर रही है, आप नहीं कर रहे, आपका कोई कसूर नहीं है।
ये गेम खेली जा रही है। जनूबी एशिया में मेडिकल टूरिज्म के हवाले से भारत बहुत आगे है। पूरे जनूबी एशिया से गुर्दे, जिगर और दिल और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लोग भारत का रुख करते हैं। भारत ट्रांसप्लांट के शोबे में दुनिया के तीसरे नंबर पर मेडिकल टूरिज्म में पड़ोसी मुल्क भारत की मार्केट 2023 में $6.79 मिलियन की थी और एक अंदाजे के मुताबिक 2028 तक मेडिकल टूरिज्म में इंडियन मार्केट $12.64 बिलियन तक पहुंचने का तखमीना लग गया है। इंडिया इस वक्त कार्डियक, ऑर्थोपेडिक और ऑन्कोलॉजी सर्विसेज में सबसे ज्यादा नुमाया है। भारत, तुर्की, थाईलैंड और मलेशिया इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने भी काफिर हैं, जितने भी जो भी हम कुछ कहते हैं, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है। दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम जो सा वो किसी के ऑर्डर के बगैर चल नहीं सकते। इंडिया ने कैसे अपने आप को चेंज कर लिया, कैसे उन्होंने एजुकेट कर लिया, मेडिसिन के ऊपर वर्क कर लिया, और अपनी अब तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो प्रॉपर कहते हैं कि अगर इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा, इलीगल एक्टिविटी, और वो इंडिया से चला भी जाएगा तो हम उसका पीछा करेंगे, घुस के मारेंगे। सर, इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज्यादा। दुनिया में हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो तो अब तो वो हमें सीरियस नहीं लेते। नहीं, वो सीरियस लेना एक लहदा बात है, नो डाउट। वो तो ओपनली कह चुके हैं कि हमारा पाकिस्तान से ना कोई मुकाबला, ना कोई जंग है, ना गल, ना बात, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हम जो हर चीज में देखते हैं, मतलब दुश्मनी में हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर इन चीजों में पब्लिक को सर्व करने में हम क्यों नहीं मुकाबला करते। आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है कि देखो भारत मेडिकल के क्षेत्र में अपना नाम बना रहा है। दुनिया भर से लोग ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाह रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म पिछले कुछ दशक से बहुत बढ़ गया है। पिछले साल 2023 में भारत में इलाज कराने वालों लोगों की संख्या 61 लाख रही। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक 2024 में रिकॉर्ड 73 लाख विदेशी नागरिकों ने भारत में अपना इलाज करवाया। दुनिया के हर कोने से लोग आखिर अपना इलाज भारत में ही क्यों कराना पसंद कर रहे हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, भारत के डॉक्टर कुशल हैं, यहाँ कम पैसों में अच्छी ट्रीटमेंट मिलता है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत हर क्षेत्र में दुनिया पर राज करेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।